अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शान खान, आप दे रहे हैं पाक टीवी 24। आज हमारे साथ हैं मैडम राबिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, जो झंडा लगाने लगे हैं लिबर्टी में 500 फीट लंबा, उसकी 40 करोड़ रुपये लागत आ रही है, उसके हवाले में कि ये भी उसकी कंटिन्यूटी के अफसोसनाक अमल की। अगर आप झंडा तो एक मतलब अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो जो झंडे हमारे लगे हुए हैं, जो हमारी आवाम है, जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अपने झंडे की क्या रिस्पेक्ट। वो कह रहे हैं हम इंडिया का मुकाबला करना है, उन्होंने 480 फीट लगाया है वाघा पे। इंडिया का मुकाबला करना तो इंडिया इस वक्त दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी है। इंडिया अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर देखें तो वो पूरी दुनिया के अंदर उसका अब रूलिंग रोल है। आप यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, तो अगर उनको कम्पीट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। इंडियन रियासत ने इनसे ज़्यादा बेहतर अपने लोगों का एहतराम किया है, तो इनको ये चाहिए कि अगर उनको कम्पीट करना है, उनसे आगे निकलना है, बिल्कुल इनको निकलना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मुकाबला किसी बेहतर चीज़ के अंदर करना चाहिए। मैडम, आपने देखा कि निगरान हुकूमत जो है वो गाड़ियाँ लौटका रही है, AC साहब, DC साहब और दूसरे भी जो ऑफिसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत आवाम जो है वो भूख से मार रही है। देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और ये जाहिर करता है कि जो हुक्मरान है पाकिस्तान के, एक अशरफिया पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत है, जो उनका इस्तेसाल कर रही है, उनका खून चूस रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो ये इनका इख्तियार ही नहीं है कि वो इस तरह जो पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो नहीं कर सकते। तो मैं और दूसरी बात मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तानी समाज को इतना डीपोलिटिसाइज़ कर दिया है कि लोग अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे होकर बात भी नहीं करते। इसके ऊपर पूरी तरह से प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये जो अमल है उनका, ये बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम दुश्मनी के ऊपर के मुतरादिफ है। मैं इसकी मज़म्मत करती हूँ।